कौन सी मिडिल लेन है भाई? यहाँ पे तो कोई मिडिल लेन नहीं है। आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है यार। थोड़ी सी हेलमेट में एक प्रॉब्लम है कि जब आप स्टॉप करते हैं रिसेप्शन सिग्नल पे तो आपका वाइज़र जो है वो काफ़ी फॉगी हो जाता है। तो अभी मैंने ये कैमरे की सेटिंग यहाँ पे की है। लास्ट टाइम मैं इधर आया था लेकिन कंप्लीट नहीं कर सका था। यार ये इतने गलत इन्होंने सिग्नल लगाए हुए ना। यूके में ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सिग्नल। दो चीज़ें यूके में बहुत अनोइंग है, एक ट्रैफिक लाइट्स, दूसरे कैमरे। देयर इज़ नो प्राइवेसी। नाउ आई हैव अ कैमरा ऑन माय हेलमेट एज वेल। लिव एक छोटा सा विलेज है, मैं कभी यहाँ गया नहीं हूँ, बट टूरिस्ट अट्रैक्शन में कहते हैं कि अच्छी जगह है। आज शायद मैं पूरा तो उसको विजिट ना कर सकूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसा सेट कि मुझे थोड़ा घर जल्दी जाना है आज। लेकिन अगर ये रूट अच्छा है तो इसको कल पूरा कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। आज जितना हो सकता है ज़रा देखें कि रास्ता कैसा है, जगह कैसी है कि कल दोबारा आना वर्थ वाइल है या नहीं है। हाँ, मैं G3 जो मैं कह रहा था BMW की 310 GS 310 GS जो है वो एज ए फर्स्ट बाइक है आपके लिए अच्छी है। उसका इंजन रीज़नेबल है, उसको कह सकते हैं कि बहुत छोटा भी नहीं और बड़ा भी नहीं है। बट आई थिंक आई प्रेफर इफ़ आई रियली लाइक इट 750 और 800 GS मैं समझता हूँ मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन ये डिपेंड करता है नेक्स्ट मंथ कि मेरा स्टेप्स जो हैं लाइसेंस के उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वो हो जाता है एंड BMW की एक स्कीम होती है जैसे कि आपको पता ही है राइडर स्कीम, जिसमें ये कि वो आई थिंक 1500 चार्ज करते हैं मतलब फॉर द कोर्स, और उसमें आपको थोड़ा वो कंसेशन देते हैं अगर आप वहाँ से बाइक या कोई एक्सेसरी खरीदते हैं। तो वो 5 डेज़ कोर्स होता है लाइसेंस के लिए। तो वो अगर मुझे मिल जाता है नियर माय हाउस तो इंशाल्लाह वो करने के बाद नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह लाइसेंस लेने के बाद तो फिर वहीं से ट्राई करेंगे। तो GS उधर से कोर्स करने का फ़ायदा ही होता है कि दे विल गिव यू ए बाइक यू लाइक टू राइड। जैसे कि मैंने कहा 850 750 दोनों बाइकें ट्राई करके देखूँगा, अगर मैं उनको हैंडल कर सकता हूँ
आई प्रेफर दैट इंशाल्लाह। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। दिस इज़ रियल यूके, और आप कह सकते हैं रियल यूरोप। मेरा इरादा है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का भी बाइक पर करने का। वो भी बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी और सीनरी बहुत प्यारी है। राइड करने के लिए बेस्ट है। ऐसी ही जगह मैं ढूंढ रहा था कि जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, और राइडर फ्रेंडली रोड्स जिसको कह सकते हैं आप, वो उसमें से ये है जिसमें काफ़ी दिनों से आने का सोच रहा था मैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौका नहीं मिल सका। बट नाउ I can do it now. स्पीड कैमरा आ रहे हैं आगे, हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे कैमरे इसलिए भी ज़रूरी हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्रिमिनल टाइप के लोग भी आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई मीन नो ऑफेंस, लेकिन ये जो कुछ जिसको कहते हैं कि असाइलम वगैरह और जो बोर्ड पर आए, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल लोग भी आ गए यहाँ पे, जिन लोगों ने वाकई ज़िंदगी ख़राब की है। उनको ये यूके वाले कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और कंट्री इतना ज़्यादा इनके साथ, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ की तरह नहीं है कि अगर कोई आदमी ठीक नहीं है तो आप उसके साथ जो किया करें, ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो इतना खूबसूरत एरिया है, देखिए आप यार, आई रियली लाइक इट। अगर थोड़ा वेदर और अच्छा होता तो कितना खूबसूरत एरिया था ये। मगर ठीक है, बारिश में राइड करके भी थोड़ा देखते हैं। हर वेदर में ही राइड करनी है, क्योंकि जब आप लॉन्ग जर्नी का प्लान कर रहे हैं तो यू कैन एनी वेदर। समर या थोड़ा लेट समर में मेरा इरादा है निकलने का पाकिस्तान के लिए, तो उसमें आप बारिश भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरोप साइड पे खासकर। पाकिस्तान अगर आप एशिया साइड पे चले जाते तो वेदर रादर वार्म आप एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत वार्म है, खासकर वंस यू क्रॉस द टर्की एशियन साइड पे आते हैं। तो हाँ, बारिश में आई थिंक ये बाइक हालांकि इतनी आई रियली लाइक इट। इट्स सेम बाइक है, सेम आई डोंट नो what you call sim. It's Vietnamese. I think Vietnam है, or I'm not sure, but anyway, it's not a Chinese bike, not a Japanese bike, but it's not a bad bike at the same time. एक अच्छी बाइक है, देखने में अच्छी खूबसूरत है, easy to handle, मैनूवर बहुत आसानी से कर सकते हैं, व्यू बहुत अच्छा है। I think I'm approaching my destination now. शायद ये देखिए यार कितनी खूबसूरत जगह है ये। सोचता हूँ इधर कहीं रोक के थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ जाना था लेकिन नो प्रॉब्लम, कोई फ्यूल पंप आता है तो उधर रोक के क्वार्टर ऑफ ए माइल पिल्ले में आ गया है शायद। पेट्रोल पंप आता है वहाँ रुक के थोड़ा सिगरेट पी के, क्या कह रहा हूँ यार मैं, इतना दूर नहीं है लिव। टाइम हो गया 12:30, मैं समझता हूँ अब मुझे
यहाँ से वापस होना चाहिए, पेट्रोल पंप आ गया है। यहाँ से घूम के हम इंशाल्लाह घर के लिए रवाना होंगे। ओके थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं।